हाँ, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में स्वागत है। लीजिए राजनीतिक दल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको राजनीतिक के बारे में भी बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। सो बिना किसी वक्त गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो पहले बात जो समझते हैं कि राजनीतिक दल किसको कहते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है कि राजनीतिक दल होता क्या है। तो राजनीतिक दल एक ग्रुप होता है, एक तरह का समूह होता है जिसमें लोगों का एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विचार होता है, ठीक है। इसमें ना जो भी लोग होता है उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि वो चुनाव जब हो तो उसमें लड़े और चुनाव को जीते। इनका मेन उद्देश्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल एक तरह का समूह है जिसका मेन उद्देश्य चुनाव लड़ना और चुनाव को जीतना होता है। इन लोग का मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। अच्छा, तो राजनीतिक दल तो मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो राजनीतिक दल का कार्य क्या क्या होता होगा, ये क्या कौन सा काम करता है, काहे जरूरी है, ये सब भी समझते हैं। पहली बार इसका काम को समझते हैं, फिर समझेंगे कि जरूरी क्यों है। पहला काम इसका ये होता है राजनीतिक दल का कि वो जब चुनाव होता है तो अपना उम्मीदवार रखता है। जैसे मान के चलो कि चुनाव हो रहा तो बीजेपी वाला अपना उम्मीदवार रखेगा, कांग्रेस वाला अपना उम्मीदवार रखेगा, तो इसी तरह का सब रखेगा। तो पहला कार्य क्या होता है कि जब चुनाव होता है तो अपना उम्मीदवार रखता है, ठीक है, और उसको सपोर्ट करता है कि बोलता है कि नहीं वो सही है, ये अच्छा है, हम लोग को ये बनाना है, ठीक। दूसरा काम, राजनीतिक दल जो भी होता है ना वो आम जनता का बीच ना अपना विचार को रखता है कि मान के चलो अगर हम सरकार में बन जाते हैं, हम अगर सरकार मेरा सरकार बन जाता है तो हम क्या करेंगे ना, हम आपके लिए मान के चलो नल लगा देंगे, बिजली फ्री में दे देंगे, इस तरीके का चीज, और नौकरी 10 लाख निकाल देंगे, इस तरह का चीज का रखता है, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि राजनीतिक दल अपना विचार को लोगों के पास रखता है, दूसरा काम। तीसरा काम, जो भी राजनीतिक दल होता है ना, अगर वो सरकार बना लेता है तो जाहिर सी बात है कोशिश तो सब करेगा कि हम सरकार बना ले। तो तीसरा काम रहता है कि पूरा कोशिश करता है कि चुनाव को जीत जाए, ठीक। चौथा काम, मान के चलो कि राजनीतिक दल हार गया, ठीक है, कोई उसका विपक्ष में आ गया, ठीक। तो विपक्ष वाला का काम ये होता है कि जो भी सरकार नियम बनाया है ना, अगर उसमें कुछ गलत होगा तो उसका विरोध करने का। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि जो सही भी होता है ना तो अपोजिशन वाला उसका विरोध करता है कि नहीं इसमें गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तो इस तरह से देख सकते हैं। चौथा काम देखिए कि उसका विरोध भी करता है। पांचवा काम ये होता है कि देश में जो भी नियम कानून बनता है ना उससे सबसे बड़ा हाथ यही लोग का होता है, राजनीतिक दल का। तो इस तरह का काम हुआ, 5 हुआ, ठीक। छठा काम समझिए कि छठा काम ये होता है ना कि मान के चलो कहीं पे कुछ घटना हो गया, ठीक है, और वहां का आम जनता है ना पुलिस पास नहीं जा पा रहा, या फिर वो किसी डीएम वगैरह पास नहीं जा पा रहा, ठीक है, या फिर बोल सकते किसी अधिकारी पास वो नहीं जा पा रहा, सक्षम नहीं, तो क्या करेगा ना, वो करेगा कि अपना जो भी आसपास का जो राजनीतिक नेता हो या फिर कुछ उसका कार्यकर्ता हो उन लोगों के पास जाएगा और वो बोलेगा जाके डीएम या फिर कोई पुलिस अधिकारी या फिर किसी और को, ठीक है। तो इस तरह का काम क्या होता है, एक राजनीतिक दल का होता है। अच्छा, तो राजनीतिक दल का काम तो समझ में आ गया ना। अच्छा, तो राजनीतिक दल बनता कैसे है, ठीक है, समझते हैं कि देखिए हम भी चाहे या फिर आप भी चाहे तो राजनीतिक दल को बना सकते हैं। कैसे, हम अपना जैसा सोच लिए कि जैसे हम अपना जैसा विचार वाला लोगों को अपना पार्टी में रख लेंगे, ठीक, तो राजनीतिक दल बना सकते हो। लेकिन इसमें भी ना 3 हिस्सा होता है मुख्यतः। राजनीतिक दल का 3 हिस्सा होता है। कौन कौन सा? पहला जो उसका नेता होता है, ठीक है, पहला जो उसका नेता होता है वो होता है। दूसरा जो उसका कार्यकर्ता होता है, कोई तो काम करेगा ना, अब सब जगह हम ही तो नहीं जाएंगे, यहाँ पे भी भाषण देंगे फिर कहीं और भाषण देंगे, सब जगह हम ही भाषण नहीं देंगे, तो उसका कोई कार्यकर्ता भी होता है, ठीक, कार्यकर्ता बोलिए या फिर इसका सदस्य भी बोल सकते हैं, यही लोग सदस्य होता है, ठीक है। और चौथा जो इसका तीसरा, माफ करिए, तीसरा जो इसका समर्थक होता है, जो इसका समर्थक होता है, ठीक। तो ये लोग तीनों से मिलके बनता है राजनीतिक दल। मुख्य इसका 3 हिस्सा होता है। आई थिंक इसको समझ में आया होगा कि पहला बात कि राजनीतिक दल होता क्या है, उसका काम क्या होता है। राजनीतिक दल 3 हिस्सा में बनता है, ठीक है, पहला नेता, कार्यकर्ता या फिर सदस्य बोलिए या फिर समर्थक, तीसरा, ठीक है। तो राजनीतिक दल देख लिए क्या है, काम देख लिए, सदस्य देख लिए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जरूरी क्यों है, कहीं जरूरी है, नहीं रहेगा तो क्या होगा।
तो जरूरी इसलिए है कि मान के चलिए ना, किसी भी हम लोग का देश लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। अब लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक राजनीतिक दल। कैसे? मान के चलो कि यहाँ पे एक ही पार्टी है, ठीक, कोई भी पार्टी हो सकता है, ठीक। अगर वो एक ही पार्टी है तो वही शासन करेगा। अब वो करेगा तो जरूरी तो नहीं ना कि वो, जाहिर सी बात है, कोई भी सोचे कि हम अकेले यहाँ पे शासन करें और पूरा देश पे राज करे, इस तरीका का थिंकिंग रहेगा, ठीक। तो अब क्या होगा ना, जब विरोधी रहेगा ना उसका, तो उस पर प्रेशर डालेगा। अगर तुम सही से काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है तुम अपना सत्ता से हटेगा, फिर हम यहाँ पे काम करेंगे। ऐसा समझिए, मान के चलो कोई एक पार्टी है, कोई भी ले लेते हैं ए, ठीक है, पार्टी का नाम है ए और पार्टी का नाम है बी, ठीक। ए पार्टी और बी पार्टी दो है, ठीक है, मुख्यतः दो पार्टी है, ए और एक पार्टी का नाम है बी, ठीक। ए पार्टी वाला सत्ता में है, सत्ता में मतलब कि पावर में, ठीक है, इसका पास सब पावर है, ठीक। तो बी वाला क्या करेगा, उसको प्रेशर डालेगा। अब कोई भी नाम ले लीजिए, ए का जगह आप कोई भी राजनीतिक पार्टी का नाम ले लीजिए, बी का नाम जगह कोई भी राजनीतिक पार्टी का नाम ले लीजिए। ए वाला पावर में है और बी वाला पावर में नहीं है। अगर ये मान मौजी जो मन सो करेगा तो बी वाला उस पर प्रेशर डालेगा कि यार देख तुम गलत कर रहा है, हम लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे। अगर गलत रहेगा तो क्या होगा, फिर जो मन सो नहीं करेगा ए वाला, समझ में आ रहा है। तो बी वाला फिर क्या करेगा, प्रेशर डाल के इसको हटाएगा। नेक्स्ट टाइम ये हटेगा तो फिर ही पावर में आएगा। समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग के लिए क्या है, जरूरी है राजनीतिक पार्टी। अगर नहीं होगा तो कोई, अगर एक हो रहा तो मनमौजी करेगा और ढेर सारा रहा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। क्लियर है बात, ठीक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। साथ ही साथ ये जान लीजिए ना कि जो भी राजनीतिक दल होता है ना, अच्छा कहीं कहीं देश, कोई बहुत सारा ऐसा देश मिले, जैसे अमेरिका को ले लीजिए, वहां पे मात्र दो ही को पार्टी है, ठीक। आप ले लीजिए ये फिर ब्रिटेन को ले लीजिए, वहां पे भी मात्र दो ही को पार्टी है। चाइना को ले लीजिए, वहां पे मात्र एक ही को पार्टी है जिसका नाम कम्युनिस्ट है, ठीक है। अब भारत में ढेर सारा पार्टी, पता है आपको, लगभग भारत में ना 750 से भी ज्यादा यहाँ पे राजनीतिक पार्टी, 750, ठीक है। 750 से भी ज्यादा क्या है यहाँ पे राजनीतिक पार्टी है। सवाल उठता है कि इसमें इतना सारा क्या है, लेकिन देखिए इतना सारा तो है ना, लेकिन सारा का सारा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। हम लोग को मात्र बहुत कुछ ही के बारे में जानकारी है, और मतलब कुछ ही का कहने का मतलब है 5-6 को कोई बढ़िया से जानते हैं, अदरवाइज बहुत कम लोग को जानते हैं, ठीक है। राजनीतिक पार्टी अभी कुछ देर पहले कहे थे कि हम लोग भी बना सकते हैं, बस उद्देश्य हम लोग का विचार एक जैसा होना चाहिए। तो ये रहा, अब समझते हैं भारत में कितना तरह का राजनीतिक पार्टी होता है, ठीक है, वो समझते हैं। भारत में ना 2 तरह का राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, 2 स्तर का भी कह सकते हैं। पहला स्तर जो राष्ट्रीय पार्टी है, समझाते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी किसको कहेंगे, राष्ट्रीय पार्टी या फिर राष्ट्रीय दल बोलिए। और दूसरा प्रांतीय, प्रांतीय मतलब कि कोई भी एक राज्य या फिर 2 राज्य में हो, ठीक है। समझिए कि राष्ट्रीय दल किसको कहते हैं, ठीक। राष्ट्रीय दल उसको कहेंगे ना जो लगभग देश का 4 मिनिमम, ध्यान से समझिएगा, मिनिमम 4 राज्य में हो जिसका पार्टी, ठीक, विथ 6% वोट। मान के चलो कोई राजनीतिक पार्टी, जैसे मान लो यहाँ पे बीजेपी को ले लेते हैं या फिर कांग्रेस को, ठीक है। उन लोग ना कैसे राजनीतिक पूरा राष्ट्रीय पार्टी कहना है वो समझिए। कम से कम पूरा देश में जितना राज्य है उसका 4 को राज्य में, मिनिमम 4 राज्य में, ठीक है, उसको कम से कम 6% वोट चाहिए होता है, ठीक, 4 राज्य का, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो। विधानसभा या लोकसभा, विधानसभा किसको कहते हैं, जब किसी एक राज्य में जब चुनाव होता है तो विधानसभा कहते हैं। लोकसभा वो होता है जब पूरा देश में उसका चुनाव होता है, ठीक है। जैसे हमें नॉर्मली समझ लीजिए तो विधानसभा में जैसे जो मुख्यमंत्री चुनाता है, लोकसभा में चुनाता है देश का प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री, ठीक है, जैसे मोदी जी हैं। तो कम से कम 4 राज्य में होना चाहिए 6% वोट के साथ, तो बन जाएगा क्या, राष्ट्रीय पार्टी। तो कितना सारा राष्ट्रीय पार्टी है देश में, तो देश में अभी वर्तमान में 8 गो है राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है। देश में कितना राष्ट्रीय पार्टी है, अभी वर्तमान में 8 गो है, ठीक है, जिसमें से 2 गो ज्यादा प्रमुख है, उसका बारे में थोड़ा बताते हैं। पहला बात
कि बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिए कांग्रेस का स्थापना ना सन 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसका नाम था एओ ह्यूम जो किए थे इसको सन 1885 में। ठीक, उस समय से ना बहुत ज़्यादा मतलब धीरे धीरे मतलब पावरफुल में आया। ठीक है, देश आज़ाद हुआ तो जाहिर सी बात है शासन कौन कर रहा था, नेहरू जी पहला प्रधानमंत्री बने, तो देश में कांग्रेस का ही शासन रहा। ठीक है, शुरुआत तो लगभग 30 साल तक। ठीक है, लगभग। तो कांग्रेस के बारे में सर मैं अगर इसका बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी का स्थापना हुआ था सन 1980 में। ठीक है, 1980 में इसका स्थापना हुआ और शुरुआत में तो सत्ता में नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ये भी सत्ता में हुआ। और अभी सत्ता किसके हाथ में? जाहिर सी बात है बीजेपी का हाथ में। तो दो गो राजनीतिक पार्टी था, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक कांग्रेस का और एक बीजेपी का। और कितना टोटल है राष्ट्रीय पार्टी? तो राष्ट्रीय पार्टी है 8। ओके, अब प्रांतीय किसको कहते हैं? प्रांतीय बोले या राज्य बोले। ठीक है, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी एक राज्य में कम से कम 6% वोट ला ले ना, 6%, या फिर मान के चलिए 2 गो राज्यसभा सीट ले लिया है, 2 गो राज्यसभा सीट। अब बोलिए राज्यसभा क्या होता है? तो राज्यसभा नॉर्मली ऐसे समझ लीजिए ना कि राज्यसभा से ना उपराष्ट्रपति बनता है। ठीक है, किसी भी राज्य का अपना अपना राज्यसभा सीट होता है। ठीक है, तो अपना राज्य में कोई भी राजनीतिक पार्टी कम से कम 2% वोट ले लिया है ना, 2 राज्यसभा सीट लेके आ जाए तो क्या कहला देगा? प्रांतीय दल कहलाएगा या फिर प्रांतीय पार्टी कहला जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा कि राजनीतिक पार्टी कितना स्तर का होता है, ये दोनों। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल है ना, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके लिए चुनौती क्या क्या होता है। देखो सबका जिंदगी में चुनौती होगा, तो ऑब्वियसली कि राजनीतिक दल का में भी क्या चुनौती होता है, वो लोग क्या झेलना पड़ता होगा उन लोगों को। तो पहला चुनौती ये होता है कि आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। आंतरिक लोकतंत्र का कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक दल होता है ना, खाली देखने में कि सबका चलता है, लेकिन सब नेता का नहीं चलता। तो फिर चलता किसका? तो उन लोग में जो सीनियर होता है, जिसका पूरा पावरफुल होता है, एकदम कुछ होता है, एकदम कुछ, एकदम ना के बराबर, मान के चले कि वही 5, 6, 10 गो। ठीक है, उन लोग का चलता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में ही ना आंतरिक लोकतंत्र बहुत कम होता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। तो पहला समझ में प्रॉब्लम। दूसरा क्या चुनौती होता है? तो दूसरा चुनौती ये होता है वंशवाद। वंशवाद कहने का मतलब है कि देखो राजनीतिक पार्टी में कोई भी हो ना, तो ऐसा होता है कि देखो जो सबसे ज्यादा ऊपर में पद लिए हुए रहता है, तो आने वाला समय में ऐसा संभावना रहता है कि जो उसका बेटा होगा या बेटी होगी वही उस पद पे बैठेगा या बैठेगी। तो दूसरा वंशवाद का दिक्कत होता है। तीसरा दिक्कत ये होता है पैसों का कमी। पैसों का कमी से कहने का मतलब है, देखो कोई भी राजनीतिक पार्टी चलता है तो बहुत पैसा चलता है। जैसे जब चुनाव ना होता है तो हम लोग देखे होंगे कि उन लोग ना पैसा बहुत फेंकता है। 1000 रुपये में वोट मिल जाएगा, पेट्रोल का पैसा दे देता है, एक बार गाड़ी में लेके जाएंगे तो 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये देता है। तो ये सब के लिए पैसा चाहिए होता है चुनाव के लिए। तो लोग पैसा के लिए क्या होता है ना, जब चुनाव होता है ना, तो जो भी उम्मीदवार होता है ना, वही उम्मीदवार को चुनता है जिसका पास पैसा हो, या फिर जो पैसा का जुगाड़ कर सकता हो, यानी जिसका पास पैसा वही उम्मीदवार बनेगा, तो तब ना पार्टी चलेगा। तीसरा समझ में। चौथा, उन लोग के पास विकल्प बहुत कम होता है। जैसे ना यहाँ पे अगर इंडिया में बात करें ना, ये लोग एक ही को मुद्दा ही बना के रखा हुआ राजनीतिक पार्टी लोग, खास तौर पे धर्म को लेकर। ठीक है, धर्म के सिवा अगर बात करें कुछ अच्छा सा दिखता नहीं है। जैसे यहाँ का शिक्षा हो गया, ये सब का कोई उद्देश्य बनाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लोग पास विकल्प बहुत कम है, बना नहीं रहा, विकल्प है लेकिन बनाता नहीं है। समझ में आ रहा बात? ठीक, ये हो गया 4 गो प्रमुख पॉइंट जो इन लोगों का बहुत ज्यादा समस्या मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए। ठीक है, अच्छा राजनीतिक पार्टी को तो समझ में आ गया ये सब सारा मुद्दा है। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी को कुछ सुधार सकते हैं? तो ऑब्वियसली हम लोग कर सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी को कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए इसके लेके ना बहुत सारा नियम ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा बाद में हम लोग अभी जिक्र करेंगे। ठीक है, अभी बस कुछ मिनट में। ठीक,
पहला सुधारने के लिए बहुत सारा नियम बना है। पहला नियम ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी में जो भी नेता लोग उठता है, उम्मीदवार बनता है ना, तो उसको सबसे पहले अपना ब्यौरा देना रहता है। ब्यौरा मतलब उसको अपना जानकारी देना रहता है, उसके पास कितना संपत्ति है, कितना पैसा है और कितना जायदाद है, यानी फिर या फिर धन दौलत बोल सकते, समझ में आ रहा है। इसका ब्यौरा देना पड़ता है। दूसरी बात, हम लोग का सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि जो भी राजनीतिक पार्टी में जो भी सदस्य होगा ना, नेता लोग, अगर उस पर जुर्म होगा ना तो उसको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये चुनाव आयोग भी जानता है, ठीक, क्लियर हो गई बात। ये ऑलरेडी ये सब नियम बना हुआ है। लोग अगर देखता है कि कोई दल का नेता हो, वो अगर बहुत गलत करा तो केस उस पर ठोक सकता है, लेकिन ये सब नियम है। लेकिन अगर बात करें ना कि क्या ये सब अभी वर्तमान में हो रहा, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये सारा खाली दिखावा के लिए, शायद कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, बहुत कम रेयर केस में कोई चल गया जेल वगैरह बस, लेकिन उसका पीछे जेल जाने का पीछे भी सरकार का होता है। सरकार कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, फिर एक्स्ट्रा चीज क्या है इसमें ऐड होना चाहिए मेरे अनुसार, इस बात को जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि ये होना चाहिए कि नहीं। मेरे अनुसार यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा को भी ऐड करना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी में जो भी सदस्य होगा ना, उसको एक बार मतलब कोई भी मिनिमम कैटेगरी में मान के चलो ग्रेजुएशन पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर इंटर पढ़ा होना चाहिए, ठीक, इतना डालना चाहिए कि तब पढ़े हुए तभी नेता बनोगे, ठीक, ये होना चाहिए। दूसरा मतलब उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछना चाहिए लोगों से, जब सामने से कि वाकई अपना राय में क्या कहना चाह रहा है। ये तो नहीं कि पैसा क्या बलबूते पे वो अपना लोगों को मतलब वही डरा रहा हो या फिर बोल सकते खरीद लिया हो, ठीक है, इस तरीके से नहीं हो। तो इस बात को आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सही है या नहीं है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भारत में, ठीक। ये राजनीतिक पार्टी को लेके कोई भी हो, ठीक। क्या आप और एक बात और जरूर कहना चाहेंगे कि ये भी एज लिमिट इसमें भी डालना चाहिए कि राजनीतिक पार्टी में भी कि कोई भी नेता बनेगा ना, नेता बनेगा अगर कोई पद पे जाएगा, कोई बहुत बड़ा पद में भी, चाहे वो कोई भी पद हो, ठीक है, तो उसके लिए भी मिनिमम एज डालना चाहिए। जैसे हर तरह का नौकरी में कैसे क्या 55 हो या 60 हो, उतना के बाद आप रिटायर हो जाओगे, तो उसी तरह इसमें भी डालना चाहिए कि ऐसा तो ना हो कि कोई 65 हो या 70 ईयर्स ओल्ड का भी कोई बैठे हुए हैं कहीं बहुत बड़ा पद पे, तो वैसा हम लोग का इसमें भी सिस्टम में डालना चाहिए। इसको जरूर कमेंट करके बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आई थिंक समझ में आया होगा चैप्टर, वैसा एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा बुक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।